बेसिकली मेरी जर्नी की शुरुआत हुई उदयपुर से। उदयपुर का ट्रैवल एक्सपीरियंस मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक्सपेंसेस और ट्रैवल प्लान का विवरण भी मिलेगा। सुबह सुबह मैं पहुंचा जोधपुर और यहाँ मेरा होम स्टे था फॉर 1 डे। ये है रूफटॉप व्यू, जहाँ से मुझे दूर से मेहरानगढ़ फोर्ट और थोड़ा सा ग्लिम्स मिला ब्लू सिटी ऑफ इंडिया का। ब्लू कलर्ड हाउसेस सच में एक पीसफुल और ड्रीमी वाइब क्रिएट करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग जिंदा हो गई हो। गर्म डेजर्ट सन के नीचे ये ब्लू होम्स पूरे सिटी को ट्रूली स्पेशल बना देते हैं। डे की पहली डेस्टिनेशन थी जसवंत थड़ा। एंट्री टिकट था 50 रुपीज पर पर्सन। इस सुंदर संगीत के साथ मेरी अंदर की यात्रा शुरू हुई। ये है जसवंत थड़ा, जिसे अक्सर ताजमहल ऑफ मारवाड़ भी कहा जाता है। प्योर व्हाइट मार्बल से बना ये सेनोटैफ मेहरानगढ़ फोर्ट के पास है। इसे 1899 में महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की मेमोरी में बनाया गया था और ये राठौर रूलर्स की लेगेसी और मैग्निफिसेंस को दिखाता है। ये व्यू है जोधपुर का जसवंत थड़ा से और ये है इसका बैकयार्ड। बाहर से ये मॉन्यूमेंट गार्डन से घिरा हुआ है और सच में बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद भूख लगी थी तो मैं गया फेमस फूड शॉप शाही समोसा पर और वहां के समोसा ट्राई किए। सच बताऊं तो बहुत ही टेस्टी थे। मस्ट ट्राई फूड ऑफ जोधपुर। फिर मेरी अगली डेस्टिनेशन थी जोधपुर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन मेहरानगढ़ फोर्ट। ये है फोर्ट का एंट्री गेट, जहां पर ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई हैं। एंट्री टिकट था 200 रुपीज। मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ आते समय पानी जरूर कैरी करें, क्योंकि जोधपुर काफी हॉट सिटी है। फोर्ट में एंटर करने के बाद मैंने 50 रुपीज का एक्स्ट्रा टिकट लिया लिफ्ट के लिए, जिससे ऊपर तक पहुंचा जा सके। और अब सामने है ये मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ जोधपुर फोर्ट से। इसका निर्माण जोधपुर के राजा और संस्थापक राव जोधा ने 1459 में करवाया था। ये किला भकुरचर्या नामक एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसका अर्थ है पक्षियों का पर्वत। इसका निर्माण शाही परिवार के मंडोर में स्थित अपने पुराने घर से स्थानांतरित होने के बाद नए शहर की सुरक्षा के लिए किया गया था। किले की दीवारों की बनावट देखने में बेहद खूबसूरत थी। वॉल्स पर बनी कलरफुल डेकोरेशंस और कार्विंग्स रॉयल फैमिली की लाइफस्टाइल और उनकी स्टोरीज बताती हैं। अंदर ब्यूटीफुल पैलेसेस, बड़े कोर्टयार्ड्स और पुराने टेम्पल्स भी हैं। ये जगह थी वेपन्स कलेक्शन की, जहां पर अलग अलग समय के हथियार रखे गए थे। फोर्ट का हर हिस्सा अलग अलग स्टोरी सुनाता है, बैटल्स की, सेलिब्रेशंस की और उनकी हिस्ट्री की। नाउ एंजॉय द इनसाइड व्यू ऑफ द फोर्ट। ये हैं फोर्ट की मैसिव वॉल्स, जिनमें से कुछ 120 फीट ऊंची हैं और सेंचुरीज से इस फोर्ट को सेफ रखे हुए हैं। फोर्ट के पास एक छोटा मंदिर भी था और वहां से भी सिटी का एक अलग ही व्यू दिख रहा था। उसके बाद मैं गार्डन एरिया में घूमा और फिर गया कायलाना लेक, जो एक पार्क जैसा है। यहाँ मैंने 120 रुपीज का बोट राइड लिया सनसेट एंजॉय करने के लिए।
सनसेट का व्यू बहुत ही आनंददायक था। फिर मैं पहुंचा क्लॉक टावर, सिटी का सेंट्रल स्पॉट। यह है क्लॉक टावर और यहां आसपास हर तरह की शॉप्स मिल जाती है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन था टूर जी का झालरा, एक सुंदर सा स्टेपवेल जो 18 सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह की क्वीन ने बनवाया था। इसे सिर्फ पानी कलेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी गैदरिंग्स के लिए भी डिजाइन किया गया था। कुछ देर मैं बस स्ट्रीट्स में घूमता रहा और फिर अपने होमस्टे लौट आया। ये है रूफटॉप का नाइट व्यू। नेक्स्ट डे चेकआउट करने के बाद मैं फिर क्लॉक टावर गया, वहां ब्रेकफास्ट किया और फिर पहुंचा उमेद भवन पैलेस। एंट्री टिकट था 60 रुपीज। आज ये एक लग्जरी होटल है और इसका सिर्फ 20% एरिया ही विजिटर्स के लिए ओपन है। ये है महाराजा उमेद सिंह की कार कलेक्शंस। उमेद भवन सच में जोधपुर का एक ग्रैंड लैंडमार्क है और रॉयल लग्जरी का परफेक्ट एग्जाम्पल। ये है उमेद भवन का फ्रंट व्यू और अंदर का एक छोटा ग्लिम्स। हालांकि देखने लायक चीजें यहाँ लिमिटेड ही हैं, लेकिन जो भी था बहुत दमदार था और हर चीज एक रॉयल वाइब दे रही थी। फिर मैं गया मंडोर गार्डन। यहां एंट्री टिकट था 20 रुपीज पर पर्सन, जिसमें एक टॉय ट्रेन राइड इंक्लूडेड थी। ट्रेन मुझे म्यूजियम एरिया तक ले गई। म्यूजियम का एंट्री टिकट था एक्स्ट्रा 20 रुपीज। यहाँ मल्टीपल बिल्डिंग्स थे जिनकी वॉल्स पर ब्यूटीफुल आर्टवर्क्स बने हुए थे। अलग अलग सेक्शंस में हिस्टोरिकल चीजें एग्जिबिट की गई थी। फिर मैं पहुंचा टेंपल लाइक स्ट्रक्चर्स के पास जो ट्रेन से ही बहुत सुंदर दिख रहे थे। गार्डन में कुछ टाइम रोम करने के बाद मेरी जोधपुर ट्रिप यहीं एंड हुई।